में बढ़ रही बेरोजगारी सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। जहां कांग्रेस हो या बीजेपी सरकारों ने कई बार बेरोजगारों के लिए कई मुहिमें छेड़ी, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता चलाया गया, लेकिन उसमें भी ज्यादा कुछ खास असर बेरोजगारी पर नहीं पड़ा। इसी के साथ अब सरकार एक बार फिर से बेरोजगारी भत्ते को बढ़ा रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब बेरोजगारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। पेश है खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी निकली नहीं कि लाखों में आवेदन होते हैं। रीट भर्ती को देख लिया जाए या फिर पुलिस भर्ती, जिसमें 20 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किए हैं। आवेदन की ये संख्या प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के आलम की तस्वीर को दिखाती है। हालांकि इस मुहिम में सरकार ने राहत देने की कोशिश जरूर की है, जिसमें बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन राहत वाले इस भत्ते की लाइन में लाखों आवेदन कतार में खड़े हैं। अब कोरोना की मार ने इस लाइन में बेरोजगारी की संख्या और बढ़ा दी है। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने योजना की शुरुआत के साथ आवेदन किया था, लेकिन अभी तक वेटिंग ही चल रही है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिला। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि साल भर हो गए आवेदन किए हुए, लेकिन अभी तक उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, जिससे बेरोजगारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि बेरोजगारी भत्ते से उनका कमरा किराया, सब्जी, काफ़ी उनसे सहायता मिल रही थी, लेकिन अब वो बेरोजगारी भत्ता बंद होने से लोगों में आक्रोश है और वो लगातार मांग कर रहे हैं। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि जो बेरोजगारी भत्ता रुका पड़ा है, उन बेरोजगारों को जल्द से जल्द शुरू करके राहत दी जाए। बेरोजगारों के लिए गहलोत सरकार का बजट और राहत लेकर आया है, जिसमें इस राशि को बढ़ाया गया है। अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 4,000 और महिला, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स को 4,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 बेरोजगारी भत्ता मिलता था। रोजगार और कौशल विकास विभाग मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि रिन्यूअल के लिए दिए गए समय में यदि कोई आवेदन नहीं करता तो उसका आवेदन आगे मान्य नहीं किया जा सकता। फिलहाल तब तक 1,60,000 तक युवाओं को दिया गया। चांदना का कहना है कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में समय में महज 121 करोड़ रुपए का भत्ता ही दिया गया था, लेकिन सरकार ने 250 गुना अधिक करीब 800 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारों को मुहैया करवाई है। कोई व्यक्ति बेरोजगार है और ग्रेजुएट भी है, लेकिन पिताजी के पास मर्सिडीज है, घर में 4 पेट्रोल पंप है, लेकिन वो खुद बेरोजगार है, तो उसको सरकार क्यों पैसा दे? इसलिए कुछ नियम ऐसे हैं कि जो जरूरतमंद पढ़े लिखे युवा हैं और जिनको वाकई में ही जरूरत है अपने घर परिवार चलाने के लिए, अब जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाए तब तक के लिए संबल की जरूरत है, उन लोगों को समर्थन करने के लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार काम कर रही है। 1 लाख पहले, हमारा राज आने से पहले बेरोजगारी भत्ता मात्र 1 लाख लोगों को दिया जा रहा था। हमने उसको बढ़ाकर 1,60,000 किया और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार युवाओं के भाइयों और बहनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो पूर्व में सरकार जितने बच्चों को फायदा दे रही थी, हम उसको बिल्कुल दुगना कर दिया और जो भत्ता था जो 600-700 रुपए था उसको 3 से 3,500 कर दिया। इस बार वो भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। बहरहाल ये बात सही है कि बेरोजगारी भत्ते में युवाओं को खूब राहत मिल रही है, लेकिन उन युवाओं को जरूर बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है जो इस भत्ते को हासिल करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं, जिसके लिए सरकार यदि कोई रोड मैप बनाए तो लाइन कम हो सकती है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट, जयपुर।